नमस्कार मित्रों। फिर एक नई पौराणिक गाथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और ये जितनी भी गाथाएं हैं ये महाभारत के चरित्र के बारे में बता रही हैं। अलग अलग किस्म के चरित्र कैसे पैदा हुए, कैसे आगे बढ़े, कैसे उनका विकास हुआ। तो आज की कथा राजा शांतनु के वंश की कथा है। पिछले एपिसोड में मैंने शांतनु और सत्यवती की कथा सुनाई थी। आज उनका वंश आगे कैसे बढ़ा इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। राजा शांतनु से सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। यह सत्यवती से 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम चित्रांगद और दूसरे का नाम विचित्रवीर्य। दोनों ही शुभ लक्षण संपन्न बलशाली पुत्र थे। कुछ समय बाद राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया और भीष्म ने स्वयं राज्य ना लेकर चित्रांगद को राजा बना दिया। एक बार चित्रांगद का वन में सामना गंधर्व से हुआ। 3 वर्षों तक चले युद्ध में चित्रांगद मारे गए। तब उनका श्राद्ध कर्म पूरा हो जाने के बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। इससे सत्यवती भी प्रसन्न हुई। भाई उन्होंने तो राज्य नहीं लिया, एक नहीं तो दूसरे पुत्र को राजा बना दिया। चाहते तो पहले पुत्र को राजा बनाकर उनका वचन पूरा हो चुका था, लेकिन नहीं, उन्होंने दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। इस घटना के बाद भीष्म को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता सताने लगी कि भाई विवाह करें तो इसका जो है आगे वंश चले। काशी राज के 3 कन्याएं थीं। राजा ने स्वयंवर पद्धति से उनका विवाह करवाने का निश्चय किया था। काशी राज ने हजारों नरेश वहां बुलाए गए थे। तब भीष्म एक रथ में सवार होकर पधारे और बाहुबल से सभी नरेशों को हराकर तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर आ गए। तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर आ गए और सत्यवती को सौंप दिया। शुभ मुहूर्त निकलवा कर जब विचित्रवीर्य से विवाह करने का समय आया तो उन तीनों कन्याओं में से सबसे सुंदर कन्या ने कहा कि मैंने तो राजा शाल्व को मन में अपना पति मान लिया है, लेकिन आप मुझे युद्ध में जीत कर लाए हैं, तो आपको जो भी धर्म सम्मत हो आप वही करें। तब भीष्म ने विचार किया और विचार करने के बाद उस कन्या को स्वेच्छा से जाने को बोल दिया कि तुम जहां चाहो जा सकती हो। अब वो कन्या जब राजा शाल्व के पास पहुंची तो राजा शाल्व ने उसे अपनाने से मना कर दिया। भाई तुम दूसरे घर में रहकर आई हो तो मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूं। तब वो वापस पुनः भीष्म के पास आई तो भीष्म ने उसे अपने पिता के पास जाने की सलाह दी। अब वापस अपने पिता के पास कैसे जाए। तब वो कन्या जंगल में चली गई। बाकी 2 कन्याएं अंबालिका तथा अंबिका, इनका विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। 9 वर्ष तक विचित्रवीर्य उनके साथ आनंद भोग करते रहे, लेकिन बिना किसी संतान के। कोई संतान नहीं हुई दोनों से। तब तपेदिक रोग से विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई अचानक। अब क्या करा जाए, संतान तो है नहीं। तब एकांत में सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वो राज्य का कार्यभार संभाले तथा वंश की रक्षा करने का उपाय भी करे। अब उसके पास, सत्यवती के पास कोई चारा नहीं था ये कहने के अलावा। तब भीष्म ने कहा कि मैंने पिता के लिए ही ये प्रतिज्ञा की थी, अतः ना तो मैं राज्य करूंगा और ना ही विवाह करूंगा। तब वंश परंपरा कैसे चलेगी, इस चिंता में व्यथित सत्यवती को भीष्म ने कहा, माता तुम शोक ना करो, विचित्रवीर्य के क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न करवाने की चेष्टा करो। यह सुनकर उन्होंने अपने पुत्र व्यास जी को याद किया।
व्यास जी के आने पर उनको पूरा वृत्तांत बताया और कहा, बेटा तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र से तुम पुत्र उत्पन्न करो। माता की बातों को आदेश मानते हुए उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी तथा अंबिका ऋतुकाल और स्नान से जब निवृत्त हो गई तो उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र को जन्म दिया, जन्मांध पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर धृतराष्ट्र कहलाया। ये देखकर सत्यवती ने दूसरी बहू अंबालिका को भी पुत्र उत्पन्न करने को कहा। तब उसने पांडु को जन्म दिया। 1 वर्ष बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने को प्रेरित किया। उस समय बहू ने शयनागार में स्वयं ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। बहू ने अपनी दासी को भेज दिया अपने स्थान पर, और उस दासी से विदुर पुत्र का जन्म हुआ। इसीलिए विदुर को कहा जाता है कि वो दासी पुत्र थे। और जन्मांध क्यों हुए उसके बारे में कुछ कहानियों के अनुसार ये कहा जाता है कि जब वो व्यास के पास उनकी बड़ी बहू गई तो उनके तेज को सहन ना करने के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। परिणाम स्वरूप पुत्र जन्मांध पैदा हुआ। और इसी कारण अंबालिका ने क्या करा कि मुनि का तेज सहन करने के लिए मलयागिरी चंदन का लेप कर लिया था। एक किस्म का चंदन है, उसका लेप कर लिया था जिससे आंखें खुली रहे, मैं देख सकूं और तेज सह सकूं। लेकिन उससे पांडु रोग वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वो संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते थे। धृतराष्ट्र का विवाह सुबलराज की पुत्री गांधारी तथा दूसरी वैश्य कन्या, या वैश्या से मतलब वो नहीं है, वैश्य कन्या, वैश्या नाम था, उससे हुआ था। गांधारी से 100 पुत्र हुए और वैश्या से एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। गांधारी के नाम से तो बहुत लोग वाकिफ हैं, जानते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी का नाम वैश्या था। वैश्य पुत्री यानी बनिया पुत्री थी, उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। अब पांडु की भी 2 पत्नियां थीं। एक शूरसेन की पुत्री कुंती तथा दूसरी पत्नी माद्री। तो पांडु की 2 पत्नियां कुंती तथा मद्रराज की पुत्री माद्री ये थी। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट का स्वागत करूंगा मैं। जो भी आपके विचार आप लिख सकते हैं। इस कथा को अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों को सुनाने की चेष्टा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे आने वाली कथाओं के बारे में पहले से ही जानकारी मिल सके। फिर मिलता हूँ एक नई कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ आपसे। नमस्कार।